हेलो दोस्तों, स्टार कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड का इतिहास पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो कल जो वीडियो हुआ था जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल फर्स्ट वॉल्यूम वीडियो में दे चुके हैं दोस्तों। आज दूसरा वॉल्यूम होगा इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो जो भी इस वीडियो में नए दोस्तों, कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि हमारा लाइव क्लास जो चलता है ऑफलाइन क्लास, तो गोड्डा जिला के झारखंड के बसंतरा प्रखंड में चलता है दोस्तों, बहाकुल गाँव में। तो आप लोग बसंतरा के जितने भी स्टूडेंट हैं, कृपया आप सभी बहाकुल के छोटी पुल के पास क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड पुलिस के लिए, चाहे झारखंड कर्मचारी के लिए, सचिवालय के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड का इतिहास। तो दोस्तों झारखंड के इतिहास में झारखंड काल में सब छोटा नागपुर को एक वन क्षेत्र था दोस्तों। आप लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र था दोस्तों। इसी कारण से यहाँ पर जनजातीय लोग आकर बसे हैं। तो सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण एवं क्षेत्र कमूर से विद्य पहाड़ियों तक घिरा हुआ था दोस्तों, और वायु आक्रमण यदाकद होते रहते थे। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो कैमूर एवं विंध्याचल के जो पहाड़ हैं दोस्तों, ये दोनों के बीच बहुत ही घना एवं सघन जंगल था एवं पहाड़ियाँ थी, जिससे बाहरी लोग यहाँ पे झारखंड आते थे और आक्रमण करते थे दोस्तों। तो झारखंड में वनों एवं पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम यानी जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया दोस्तों। यहाँ घना जंगल होने के कारण ही यहाँ पर जनजाति लोग बसे। चलिए दोस्तों देखते हैं जनजातियों का आगमन कैसे हुआ झारखंड में दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जनजातियों का आगमन कैसे हुआ। असुर खड़िया बिरहोर जनजाति दोस्तों सबसे प्राचीन जनजाति है। आप लोग सभी याद रखिएगा, असुर खड़िया एवं बिरहोर जो है प्राचीन जनजाति है। असुर खड़िया एवं बिरहोर प्राचीनतम जनजाति में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्राचीन अगर कहा जाए तो असुर होगा दोस्तों। कहा जाता है कि ये प्राचीनतम काल के जनजाति हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोरवा का आगमन दोस्तों मध्यकाल में हुआ था दोस्तों। कहा जाता है कि कोरवा जाति का आगमन मध्यकाल में हुआ है। मुंडा उरांव हो का आगमन दोस्तों प्राचीन काल में हुआ है। झारखंड के प्राचीन काल में किसका हुआ है दोस्तों? मुंडा उरांव एवं हो जाति का आगमन हुआ दोस्तों। चेरो खरवार भूमिज एवं संथाल जनजाति का आगमन दोस्तों बता दें कि ये नवीन काल में आए हैं, यानी सबसे बाद में आए दोस्तों। चेरो खरवार भूमिज संथाल का आगमन सबसे नवीन काल में हुआ, यानी सबसे बाद में हुआ। सबसे अगर पुराना कहा जाए कौन सी जनजाति झारखंड में आए हैं तो असुर जनजाति होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। असुर झारखंड में निवास करने वाले सबसे प्राचीन जनजाति है। और असुर का काम है, और उस समय जो असुर का पेशा होता था दोस्तों, लोहा गलाकर आजीविका को चलाने के लिए असुर जनजाति लोहा गलाकर अपना आजीविका चलाते थे दोस्तों। ये जब एससी के में क्वेश्चन में आया था दोस्तों कि कौन सी जनजाति लोहे गलाकर अपना आजीविका चलाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? असुर जनजाति होगा। जनजाति लोहा गलाकर आजीविका चलाने वाले असुर जनजाति हैं दोस्तों। ये नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल में छोटा नागपुर में रहे थे। ये भी सवाल है दोस्तों। ये नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसे थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा सकता है कि कौन सी जनजाति नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर में बसे थे, तो असुर होगा दोस्तों। यह जनजाति भवन निर्माण में भी निपुण थे। संभवतः वर्तमान की लोहार जनजाति जो होता है लोहार होगा। संभवतः वर्तमान की लोहार जनजाति इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, लोहार जनजाति किनके वंशज माने जाते हैं? तो असुर जनजाति के वंशज माने जाते हैं। वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में निवास करने वाली खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण
दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा से मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी जो खड़िया जनजाति है, जिसका जो प्रथम प्रमाण मिला था झारखंड में रहने का, ये मिला था दोस्तों दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा में। पोरा नामक जगह दोस्तों, वहीं से खड़िया जनजाति का प्रथम प्रमाण मिला था झारखंड में दोस्तों। अभी इसका वर्तमान जो है सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में निवास कर रही है खड़िया जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इतिहासकार एवं वैज्ञानिकों का मानना है, इतिहासकार होगा दोस्तों, इतिहासकार होगा इतिहासकार एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया के शारीरिक संस्कृति जो है, कुछ मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, तो बता दें कि इतिहासकारों एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया के शारीरिक संस्कृति एवं जो लक्षण जो है द्रविड़ परिवार से मिलता जुलता है। यहाँ पे द्रविड़ परिवार होगा दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, द्रविड़ परिवार से मिलता जुलता है। तो अतः विंध्य श्रेणी यानी विंध्याचल के जो श्रेणी है दोस्तों, पर्वत की जो श्रेणी है को पार करके दक्षिण भारत से इस क्षेत्र में आकर बसे थे। तो खड़िया जनजाति के लोग विंध्याचल श्रेणियों से आकर पार करके दक्षिण भारत में से आकर यहाँ पे बसे थे छोटा नागपुर में। मुंडा एवं उरांव झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है दोस्तों। याद रखिएगा, मुंडा एवं उरांव झारखंड में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति है, मुंडा और उरांव। माना जाता है कि मुंडा के लोग ने ही असुर जनजाति को नष्ट किया था। तो जो झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति है असुर जनजाति, माना जाता है कि मुंडा के लोगों ने ही, मानी मुंडा जनजातियों के द्वारा ही यहाँ पर असुर जनजाति को एवं संस्कृति को नष्ट किया है दोस्तों। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है असुर संस्कृति के असुर संस्कृति को जो नष्ट किसने किया है, तो मुंडा के लोगों ने किया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये भी माना जाता है कि दोस्तों कि मुंडा के लोग तिब्बत से आए थे। तो मुंडा के जनजाति के लोग कहाँ से आए थे दोस्तों? याद रखिएगा, तो तिब्बत से आए थे। इधर हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत के उस पार में दोस्तों चीन से सटा हुआ तिब्बत है, तो तिब्बत से आए थे और रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बसे थे। कुछ दिन तक रोहतास में भी रुके थे दोस्तों मुंडा के लोग, लेकिन वहाँ पे कई जनजातियों द्वारा उसका विरोध किया गया था, तो वो छोटा नागपुर में आके बसे थे। क्योंकि छोटा नागपुर जंगली इलाका था, वनों का इलाका था, तो यहाँ पर आके बस गए थे। मुंडा जनजाति कुछ समय तक दक्षिण बिहार में रुके थे। तो यहाँ पे दक्षिण बिहार में भी दोस्तों मुंडा जनजाति के लोग रुके थे, लेकिन उरांव, चेरो, खरवार जनजाति के द्वारा विरोध किए जाने पर वहाँ से आना पड़ा और छोटा नागपुर में आकर बस गए। कहा जाता है कि मुंडा जनजाति जो है जरासंध जो महाभारत में आपको दिखाया गया, इसके बारे में बताया गया है कि जो मुंडा जनजाति जरासंध से संबंधित रखते हैं और महाभारत के युद्ध में कौरव की सेना में सम्मिलित हुए थे। याद रखिएगा दोस्तों, तो जरासंध से संबंधित रखते हैं मुंडा जनजाति। और कहा जाता है कि ये जनजाति के लोग कौरव के जो महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरव में, तो कौरव की सेना में शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुंडा जब दक्षिण बिहार से छोटा नागपुर क्षेत्र में आए थे, उस समय उसका नेतृत्व मदरा मुंडा कर रहा था। याद रखिएगा दोस्तों। और कहा जाता है कि मुंडा जनजातियों का जो आखिरी राजा था वो मदरा मुंडा था। तो जब वो दक्षिण बिहार से आ रहे थे छोटा नागपुर क्षेत्र, तो उस समय उसका नेतृत्व दोस्तों मदरा मुंडा कर रहा था। और ये भी कहा जाता है मदरा मुंडा जो है मुंडा जनजाति की आखिरी राजा थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को
मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है दोस्तों, उसके अनुसार कहा जाता है कि मदराम मुंडा ने जो है सुतिया पान को क्या मुंडाओं का नेता घोषित किया था, नियुक्त किया था दोस्तों, याद रखिएगा। सुतिया पान ने अपने नाम से ही क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा था तथा मुंडाओं ने नागवंशी की स्थापना में भी सहयोग किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंडाओं ने किस वंश का स्थापना में सहयोग किया था, तो नागवंश का स्थापना में सहयोग किया था किसने, मुंडा जनजाति ने। उराव जनजाति जिसका संबंध द्रविड़ से है। चलिए दोस्तों, उराव जनजाति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो उराव जनजाति जिनका संबंध द्रविड़ परिवार से है, तो याद रखिएगा दोस्तों, किससे संबंधित है, द्रविड़ से है। उराव जनजाति का संबंध द्रविड़ से है। उराव होगा उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक है दोस्तों, याद रखिएगा। उराव जनजाति की भाषा क्या है, कुड़ुक है एवं कन्नड़ से समानता पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है कि उराव जनजाति की जो भाषा कुड़ुक है वो किस दक्षिण भारत के किस भाषा से समानता रखती है, तो कन्नड़ से समानता रखती है। उराव जनजाति दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति थी। तो उराव जनजाति कहाँ से आए थे दोस्तों, दक्षिण भारत से आए थे और झारखंड में आकर बसे थे। उराव भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतासगढ़ पहाड़ी में प्रवेश किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार आए थे और बिहार के रोहतासगढ़ क्षेत्र में आकर प्रवेश किए थे उराव जनजाति। उराव परंपरा के अनुसार ये लोग अपने आप को खरक का वंशज मानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। किसका वंशज मानते हैं, तो खरक जनजाति है उसका एक वंशज मानते हैं, खरक का वंशज मानते हैं, याद रखिएगा। उराव जनजाति अपने आप को खरक का वंशज मानते हैं। बाद में रोहतासगढ़ जब आए थे दोस्तों उराव जनजाति, तो यहाँ पर उसका विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया है, चेरो खरवार के द्वारा इसका विरोध किया गया। और ये उराव जनजाति जो है वो जब वहाँ से रोहतासगढ़ से निकले झारखंड पहुँचे, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ गए थे दोस्तों। तो उराव जनजाति 2 भागों में आकर बट गए। पहला भाग जो है दक्षिण गंगा राजमहल के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिण गंगा जो कहा जाता है राजमहल क्षेत्र को कहा जाता है या साहिबगंज क्षेत्र को। तो राजमहल क्षेत्र में आकर बस गई थी दोस्तों। दक्षिण गंगा के पास किनारे राजमहल क्षेत्र जो कि गंगा के किनारे पड़ता है, और ये राजमहल क्षेत्र में आकर बस गई थी। राजमहल की जो मालेर जनजाति है इन्हीं के वंशज हैं। राजमहल के प्रमुख जनजाति है दोस्तों मालेर जनजाति। कहा जाता है कि ये उराव जनजाति का ही क्या है, वंशज है। और दूसरा शाखा जो है दोस्तों, ये 2 भाग में जो बढ़ गया था, दूसरा भाग था उत्तर कोयल घाटी क्षेत्र पलामू में पड़ता है दोस्तों, पलामू भाग में ज़्यादा पड़ता है उत्तर कोयल घाटी क्षेत्र। एवं छोटा नागपुर खास में आकर बसी थी और मुंडाओं से घनिष्ठ संपर्क हुआ था। तो कहा जाता है दूसरा जो इसका शाखा था दोस्तों, ये उत्तर कोयल घाटी के क्षेत्र में आकर बस गई थी, जहाँ पे पलामू पड़ता है दोस्तों। और कुछ जो है नागपुर खास में आकर बस गए, यानी यहाँ नागपुर क्षेत्र में आकर बस गए। जो नागपुर क्षेत्र में आकर बस गए, मुंडा वहाँ पे पहले से ही निवास कर रहे थे। इसके साथ बहुत ही घनिष्ठता हुई, ये दोनों के पास अच्छा संपर्क रहा और दोनों मिलजुल के रहने लगे थे। और ये भी माना जाता है कि उराव जनजातियों द्वारा के अनुसार, उराव जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि मुंडा ने ही जो है ना, मुंडा जनजाति ने ही मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। किसको, उराव जनजाति को। तो उराव जनजाति को मांस खाने के लिए प्रेरित किसने किया था, तो मुंडा जनजाति ने किया था। जब उराव जनजाति ने मुंडा लोगों को हल जोतना एवं कृषि करना भी सिखाया था, जबकि उराव जनजाति जो है किसको, मुंडा जनजाति को हल जोतना एवं कृषि करना सिखाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है कि किस जनजातियों ने मुंडा जनजाति को हल एवं कृषि करने के लिए सिखाए थे, हल जोतना एवं कृषि करने के लिए सिखाए थे, तो उराव जनजाति ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
कालांतर में उराव के दबाव के कारण ही मुंडा पश्चिमी भाग में स्थानांतरित हो गए और ये माना जाता है कि दोस्तों बाद में उराव जनजाति ने मुंडा पर दबाव बनाया और ये पश्चिमी भाग में चले गए। पलामू क्षेत्र में खरवार, चेरो, कोल आदि जनजाति निवास कर रही थी। उस समय पलामू क्षेत्र में खरवार जनजाति, चेरो जनजाति, कोल जनजाति, ये सभी जनजाति पलामू क्षेत्र में निवास कर रही थी। छोटा नागपुर में भूमिज, संथाल, भुइयां जनजाति भी प्राचीन समय में रह रही थी। कहा जाता है कि ये भी बहुत दिनों से रह रहे थे दोस्तों। छोटा नागपुर क्षेत्र में भूमिज जनजाति, संथाल एवं भुइयां जनजाति, ये सभी जनजाति छोटा नागपुर में रह रहे थे। हो जनजाति की भाषा एवं परंपरा की जो समानताएं होती है ये मुंडा जनजाति से मिलती जुलती है। याद रखिएगा दोस्तों, हो और मुंडा जनजाति की भाषा और परंपरा ये दोनों एक दूसरे से मिलती है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति के भाषा एवं संस्कृति मिलती जुलती है। भाषा एवं परंपरा एवं भाषा दोनों मिलती जुलती है। तो भाषा और परंपरा दोस्तों हो जनजाति एवं मुंडा जनजाति की मिलती जुलती है। चलिए दोस्तों, जिसके आधार पर यह भी माना जाता है दोस्तों कि सिंहभूम में निवास करने से पूर्व हो जनजाति लंबे समय तक छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। अभी दोस्तों ज़्यादातर हो जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है। और इससे पहले वो छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी दोस्तों। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। चलिए दोस्तों, बहुलता की दृष्टि से देखते हैं कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव जनजाति पाई जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजाति पाई जाती है। पलामू में दोस्तों, पलामू में बिरजिया जनजाति पाई जाती है। ये बिरजिया होगा दोस्तों, बिरजिया जनजाति पाई जाती है। पलामू में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुख्यतः बिरजिया जनजाति पाई जाती है। मानभूम में भूमिज, सिंहभूम एवं हजारीबाग में हो जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, मानभूम में ज़्यादा भूमिज जनजाति एवं सिंहभूम में और हजारीबाग में हो जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। पूर्व मध्यकाल के 8वीं एवं 12वीं सदी के बीच संथाल जनजातियों की संख्या हजारीबाग में अधिक थी। ये पूछा जा सकता है कि 8वीं और 12वीं सदी के बीच हो जनजाति की संख्या किस जिला में सबसे अधिक थी? तो हजारीबाग जिला में सबसे अधिक थी। जबकि पलामू में चेरो खरवार की जनसंख्या अधिक थी। एवं पलामू में 8वीं और 12वीं सदी में दोस्तों पलामू में चेरो और खरवार जनसंख्या ज़्यादा थी। बाद में ब्रिटिश शासनकाल आया तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है संथाल जनजाति को परगना क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया। तो संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजाति को बसाने में कामयाब रहे दोस्तों। और अभी संथाल परगना में संथाल जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अभी दोस्तों संथाल परगना में संथाल जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो को लेके फिर आते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखते रहिएगा स्टार कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। पूरा हिस्ट्री हम लोग सभी ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए कृपया उस चैनल को लाइक कर दें एवं सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।